जहांगीर जदून साहब, सर अभी तक तो हमने जितनी डेवलपमेंट्स देखी, जो नून लीग के लीडरान को रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, उसमें लार्जली जो नैब की तरह मीम है, ज़ाहिर है अदालतों ने कानून के मुताबिक अमल करना है, इमोशंस के ऊपर या जज्बात के ऊपर या किसी के कहने के ऊपर तो उन्होंने अमल करना नहीं है। अब उनके आगे जब नैब को हम पेश करेंगे एक टुथलेस नैब के तौर पर और उसके अंदर इस किस्म की तरमीम कर दी जाएंगी, तो ज़ाहिर अदालतें दे कैन नॉट डू एनी अदर थिंग। दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। बट माई अदर अंडरस्टैंडिंग इज़ कि अब जिस तरह नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, उनको सज़ा हो चुकी है और यानी कि जो कुछ होना था उनका पहले अमल या अमर हो चुका है अदालतों की जानिब से। अब क्या जो तरमीम जो उसके बात हुई है उसका इतलाक इसके ऊपर होगा या कोई और वो रास्ता अपनाएंगे? अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो व्हाट इज़ हिज ऑप्शन कि वो अदालत की सज़ा के बाद जो है वो वापस जेल में ना जाएं, जबकि वो उनको तलब कर रही थी? नहीं, देखें, जो अभी नैब के अंदर अमेंडमेंट हुई है उन पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी केस जो है वो अपील के अंदर है और अपील के अंदर वो केस अपने मेरिट पे सुना जाएगा। उन्होंने ना ही वैसी एप्लीकेशन दी है कि हमारा केस जो है वो अमेंडमेंट के तहत, जो पहले जो कैप्टन सफ्तर और मरीम नवाज शरीफ थी, उनके दोनों के जो एक्विटल हुई है वो उसी पुराने नैब लॉ के तहत हुई है और उनके अगेंस्ट जो है इन्होंने कोई एविडेंस नैब ने नहीं पेश की। और जो आप देखें ना, एक जजमेंट पढ़ के बंदा बताता है बात और एक हवा में बात बताता है। जब उसने जो नीचे वाली ट्रायल कोर्ट थी नैब की, उसने ये बात कह दी है कि यहाँ पे जी इसमें करप्शन का कोई पैसा जो है, जो करप्शन इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसके बाद जो दोबारा जब उनकी जो सजा थी वो सस्पेंड हुई है 426 के तहत, फिर उन्होंने अब दोबारा आना है, तो उस अपील का जो मोडस ऑपरेंडी है, जो प्रॉपर प्रोसीजर है, वो अडॉप्ट करेंगे। तो अगर नैब ने कहा जी इनके खिलाफ कोई सबूत है, तो एपेलेट कोर्ट जो है उस एविडेंस को परखेगी, देखेगी, अगर कुछ बनता हुआ तो उनको सजा मेंटेन रहेगी, अगर ना बनता हो तो वो आम शहरी की तरह जिनका राइट है वो उससे बरी हो जाएंगे। इसमें कोई भी बंदा हो अपील। लेकिन जदून साहब, अब आपको लगता नहीं है कि चलें नैब की नए कवानीन के मुताबिक नवाज शरीफ साहब वाला मामला हैंडल नहीं होगा, जिस तरह मरीम साहिबा का नहीं हुआ, कैप्टन सफदर का नहीं हुआ, लेकिन देयर इज़ अ विंड ऑफ चेंज, तब्दीली की फ़िज़ा है जो कि हक पे जा रही है, ठंडी हवा है जो फ़िज़ा है महसूस हो रही है नून लीग के लीडरान को। आपको लगता है कोई ख़ास वजह है इसकी या कानून सारे ऑल टुगेदर? उसमें देखो, इस नैब का मेन जो अमेंडमेंट करने का था वो ब्यूरोक्रेसी थी। वो ब्यूरोक्रेसी में पहले कहा तो कोई प्रोजेक्ट है तो वो काम ही नहीं करते थे। वो कहते हैं जी अब आप मुझे बताएं कि कोई बंदा, आप बताएं कि अगर एसेट बिहाइंड द मीन के केस किसी पे बनाए तो किस पे नहीं बनता पाकिस्तान के अंदर? हर बंदा किसी से पूछे इसका 1 लाख रुपए बिल आता है फेडरल सेक्रेटरी का, वो कहाँ से पैसे कमा रहा है? उसके पास कहाँ से पैसे आते हैं? उसकी सैलरी देखें, 2-2.5 लाख सैलरी, अगर 1 लाख रुपए उसका बिजली का बिल आता है, तो ये तो एसेट बिहाइंड मीन का केस जिस पे बनाओ बनता है। तो इसलिए हर बंदा जो है वो इसमें कह रहा था कि इसके अंदर कोई ऐसी अमेंडमेंट हो जो एक प्रोजेक्ट है, जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, उसको मतलब अनड्यू हरास न किया जाए। इसमें ऐसे केसेस आए कि जो नैब की कस्टडी में लोग मर चुके हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मर चुके हैं और बेशुमार लोग जो हैं, इन्होंने 2 जो सीडी का मेंबर था वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर, उसने सुसाइड कर ली थी। तो इस तरह के केसेस नैब के अंदर आ गए थे। नैब जो है विक्टिमाइज कर रहा था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। तो इस नैब को तो बाज़ लोग तो कहते हैं कि नैब का दायरा ही खत्म कर दें। आपके पास FIA है, एंटी करप्शन लॉज है। अब देखिए पंजाब में इन्होंने एंटी करप्शन लॉ खत्म कर दिया है। एंटी करप्शन लॉ के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं, FIA के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी एजेंसीज मौजूद है। कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि नैब को खत्म कर दो। अब अगर नैब को खत्म नहीं करते या इनकी पार्लियामेंट की मर्जी है, वो कहते हैं चलने दो नैब को, उसके अंदर बेशक ऐसी अमेंडमेंट होने। ख्वाजा साद रफीक में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिए, लैंडमार्क जजमेंट आई है। उसके बाद अभी एहसन इकबाल को किस लॉ के तहत उन्होंने नैब ने पाबंद किया था कि आपने एक स्टेडियम बनाया अपने उस हल्के में, 1 पाई की जो है, 1 रुपए की नैब जो है वो कोई करप्शन या कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी साबित नहीं कर सका। तो अब जो लोग जो है 1 साल के अंदर रह चुके हैं, 2 साल अंदर है, 6 महीने अंदर है, उनकी कंपनसेशन कौन देगा? PTI वाले देंगे, JUI वाले देंगे, कोई पार्टी देगी या PMLN देगी उनको? जो लीडर भी अंदर हुए हैं, तो उनका पूरा जो है एक फैमिली को आप स्टिग्मेटाइज करते हैं जी कि ये करप्शन है, ये चोर है। तो बाद में आप साबित नहीं कर सकते, फिर कहते हैं जी लॉ चेंज हो गया है। तो देखिए, एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर आप ऐसे लॉ बनाए जो पब्लिक के लिए, अवाम के लिए कुछ सहूलतें पैदा करें, ना कि ऐसे ड्रकोनियन लॉ बना दें और वो उनको पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इस्तेमाल के, एक पार्टी को एक इलेक्शन एरिना से या उसको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के दूसरी ले आए, दूसरी को हटा के तीसरी ले आए। लेकिन नैब लॉ जो है किसी के खिलाफ, ना PTI के खिलाफ, ना PMLN के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ जो है एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।